Hello, I am your autonomous, unbiased, real-time analyst, analyzing liquidity, anticipating market moves, aligning perfect execution. Welcome back, sir. All systems for gaming will be prepared in a few minutes. For now, feel free to grab a cup of coffee and have a good day. Initializing system. Welcome to Aura. हेलो एवरीवन, मैं हूं ओरा और आप देख रहे हो ट्रेडिंग मास्टरी सीरीज। ये वीडियो ट्रेडिंग मास्टरी सीरीज का फेज 2 रहेगा, सेकंड पार्ट। इसमें हम समझेंगे ऑर्डर फ्लो कैसे वर्क करता है, प्राइस का जो बिहेवियर होता है वो किस तरीके से, वो हर टाइम फ्रेम पे किस तरीके से जाता है, एक जगह से दूसरा जगह जो जाने का जो तरीका होता है किस तरीके से जाता है। वो बिग प्लेयर जो अपनी हैज पोजीशन मैनेज करते हैं, बाय सेल दोनों पोजीशन को जो मैनेज करते हैं किस तरीके से करते हैं, और पीओआई को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। फेक पीओआई और रियल पीओआई में फ़र्क क्या होता है, कैसे पता चले कौन सा पीओआई कब सिलेक्ट करना है। देखो, प्राइस यहाँ से पहले ऊपर गया, ये बनता है ऑर्डर फ्लो, क्योंकि अगर नीचे आना है तो उसका जो पुल बैक है वो बाइंग साइड का होगा। तो ये वाला बन रहा है ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो में लिक्विडिटी बना के ट्रैप किया जाता है। इसमें बाइंग में रिटेलर्स को ट्रैप किया। सबसे पहले चार्ट दिमाग से निकाल दो, ये आपको दिख रहा है बाइंग, ये आपको दिख नहीं रहा है। चार्ट पे 1 मिनट की कैंडल हो या फिर 1 आवर की हो, कि डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, हर कैंडल बना रहे हैं बिग प्लेयर आपको दिखाने के लिए। वो आपको दिखाया जा रहा है कि देखो ऊपर जा रहा है, आओ इसमें ट्रैप हो। तो हमको इस नज़र से नहीं देखना है कि वो हमको दिख रहा है या हम बहुत स्मार्ट हैं, हम बहुत आईसीटी जानते हैं या ये पर जानते हैं सब। वो सब किसी काम का नहीं है। यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि हम जो भी देख रहे हैं वो हमें दिखाया जा रहा है। ये जो बाइंग आई थी ये भी बिग प्लेयर ने की थी, ये जो सेलिंग आई है वो भी बिग प्लेयर ने किया है। लेकिन इससे हुआ क्या है, इस बाइंग में हम ट्रैप हुए, तब जाके उसको बाइंग ऑर्डर मिले, लिक्विडिटी मिली, और बाइंग में उसने फंसाया और फिर सेल मार दिया उसने। सारी क्वांटिटी उसको लिक्विडिटी मिल गई, उसके ऑर्डर फुलफिल हो गए और उसने सेल मार दिया, जिसकी वजह से ये मोमेंटम हुआ। लेकिन इससे क्या हुआ है, उसका जो ये बाइंग वाला जो पोजीशन है वो लॉस में चल रहा है। ये जब नीचे आ गया प्राइस तो इसका ये बाइंग वाला पोजीशन लॉस में चल रहा है। अब इसको मैनेज करने के लिए वो क्या करते हैं, वापस इसके अंदर घुसते हैं। ये होता है ऑर्डर फ्लो। जहाँ पर उसने बाइंग की जो पोजीशन बनाई थी उसके अंदर घुसता है। अब उसको एटलीस्ट इसके अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके वो उसकी जो पोजीशन है वो कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर पाएगा। उसका जो बाइंग वाला लॉस है वो अगर कॉस्ट टू कॉस्ट, उसको ओवरऑल उसका एम, उसका गोल है सेलिंग में कमाना, ना कि बाइंग में। तो ये ऐसा नहीं सोचता है कि भाई मैं ये बाइंग में लेके मुझे प्रॉफिट हो रहा है मैं बाइंग बुक कर लेता हूँ प्रॉफिट, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो यहाँ पर बुक कर लेता और सपोज करो प्राइस नीचे नहीं आ पाता और यहाँ से फिर ऊपर और ऊपर चले जाता, तो उनको लॉस बड़ा होता। उनके जो पोजीशन है ज़्यादा लॉट साइज होते हैं, क्वांटिटी ज़्यादा होते हैं, उनको बड़े पोजीशन। हम थोड़े से पैसे से करते हैं तो हमें इतना डर लगता है प्रॉफिट एंड लॉस देख के, वैसे ही वो भी है, इंसान ही है, समझो। लॉस उनको भी होता है, लेकिन उस लॉस को कवर करने के लिए वो हेज पोजीशन बना के रखते हैं और उसको ओवरऑल सेल में कमाना है। तो वो क्या करता है, बाइंग भी बनाता है, सेलिंग भी बनाता है, लेकिन ऊपर जाकर क्या करेगा, ऐसे बाइंग वाले को कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर देता है इस ऑर्डर फ्लो के अंदर। उसका काम होता है इस ऑर्डर फ्लो के अंदर घुसना और फिर सेलिंग कंटिन्यू करना। अब आप बोलोगे उसका हेज पोजीशन कट गया, ये बाइंग वाले कट गई हेज पोजीशन थी, तो अब उसको लॉस हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उसने इस वाले बाइंग को काटने के लिए यहाँ से एक नवी बाइंग कर दी है। तो उसका जो नया ऑर्डर फ्लो जब बनेगा वो ये वाला बनेगा। अब उसको अगर अपने लॉस को सी टू सी कट करना है तो वापस उतना जाने की ज़रूरत नहीं है, अब उसको सिर्फ इसके अंदर ही घुसना पड़ेगा और फिर वो इसके अंदर घुस के यहीं से कंटिन्यू कर देगा सेलिंग। फिर वापस ये साइकिल चलता रहता है ऐसे। इस बाइंग को कॉस्ट टू कॉस्ट कट करने के लिए उसको इसमें घुसना पड़ेगा, इस बाइंग को कॉस्ट टू कॉस्ट कट करने के लिए उसको इसमें घुसना पड़ेगा।
अब यहाँ पर फर्क क्या है, देखो प्राइस का जो बिहेवियर और चेंज कैसे होता है उस पे आते हैं। ये हो गया कंटिन्यूशन में। कंटिन्यूशन में क्या हुआ, ये एक्सटर्नल पॉइंट बना स्विंग, ये एक्सटर्नल पॉइंट बना, ये एक्सटर्नल है और प्राइस गया है। इन दोनों एक्सटर्नल के अंदर जो लिक्विडिटी है वो होती है इंटरनल लिक्विडिटी। मतलब मान लो इंटरनल लिक्विडिटी मतलब पीओआई, एक एफबीजी पीओआई यहाँ पर था, एक पीओआई यहाँ पर था इंटरनल लिक्विडिटी, दूसरा इंटरनल लिक्विडिटी यहाँ पर था। अब कौन सा टूटेगा, कौन सा काम करेगा, कैसे पता चलेगा? देखो ओवरऑल प्राइस को जाना है इसके अंदर कॉस्ट टू कॉस्ट कट करना है, तो बीच का जो ये आएगा ये हल्का सा ट्रैप करेगा और ऐसे ब्रेक हो जाएगा ऊपर। तो हमेशा जो पीओआई लेना है, इंटरनल लिक्विडिटी लेना है एंट्री के लिए, वो लेना है इस ऑर्डर फ्लो के अंदर में जो आ रहा है, ये वाला। इससे हो क्या रहा है, एक साथ उसके तीन काम हो जा रहे हैं। पहला, ऊपर जाके वो अपने बाइंग वाले जो लॉस पोजीशन चल रहा था उसको C2C कट कर पा रहा है। दूसरा, एफबीजी जो पीओआई इंटरनल लिक्विडिटी जो पेंडिंग था, जो एफबीजी बना था, वो बना क्यों था? क्योंकि वहां पर ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पाए। तो जब प्राइस उस जगह पर जा रहा है तो उसके ऑर्डर दोबारा फ्यूलिंग हो जा रही है, दोबारा ऑर्डर फुलफिल हो जा रहे हैं। तो एक साथ दो काम हो गए। और तीसरा काम क्या हुआ, जब प्राइस ये पुल बैक लेने ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर लोग ट्रैप में फंस रहे हैं और लोग देखो यहाँ पर एक साथ तीन काम हो गए। लोगों को बाइंग में फंसाया ऊपर जाके, तीसरा प्रीवियस पोजीशन उसने लॉस वाला कॉस्ट टू कॉस्ट कट किया, सॉरी दूसरा, और तीसरा उसके जो कल के जो ऑर्डर पेंडिंग पड़े थे वो उसने कलेक्ट कर लिए, और फिर प्राइस कंटिन्यूशन। तो ये किस तरीके से हो रहा है, ओपन हाई लो क्लोज, फिर नेक्स्ट डे ओपन हो रहा है, पहले इंटरनल में जा रहा है, इंटरनल लेके एक्सटर्नल जा रहा है। अब मान लो इसको मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक मिनट बेकार हो रहा है, यहाँ पे आज का दिन खत्म हो गया। तो आज के दिन ये लाइन के बाद से न्यू दिन स्टार्ट हो गया। क्या किया इसने, पहले ऊपर गया इंटरनल लिया प्रीवियस ऑर्डर फ्लो में, और इंटरनल लेके एक्सटर्नल ले लिया, और आज का दिन खत्म। फिर नए दिन क्या कर रहा है, जा रहा है इंटरनल लेने, इंटरनल लेके एक्सटर्नल करने, फिर आज का दिन खत्म। तो कंटिन्यूशन में ऐसे काम होता है। फिर ये दिन स्टार्ट होने के बाद में क्या किया, गया इंटरनल लेने और इंटरनल लेके एक्सटर्नल, आज का दिन खत्म। एक्सटर्नल पॉइंट ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब इसी चीज को लोग प्राइस एक्शन में क्या बोलेंगे, सपोर्ट रेसिस्टेंट, सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट। ये सब फालतू की बात है, उसके पीछे का लॉजिक ऐसा कोई मतलब क्या है यहाँ पर, ओ इसके पीछे का लॉजिक कोई बताने के लिए तैयार नहीं है। मैं बताऊं? थोड़ा जान लो, सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंट। अरे कोई अवतार लिया था क्या उसने जो बन गया यार? ये लॉजिक कोई नहीं बताता है कि क्यों वो वहां से गिर जाता है। अरे भाई वो कॉस्ट टू कॉस्ट कट करने जाता है, इसके लिए वहां से वापस गिर जाता है। वो गया ही था सिर्फ अपना काम करना, काम हो गया तो वहां पर क्यों रुकेगा, और वो क्यों ऊपर जाके ब्रेक करेगा? वो गया था इंटरनल लेने। लेकिन ये चीज लोग को समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि इतना डिटेल में कोई जाना नहीं चाहता है। ये एक दिन में मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे को 4 साल लगे, मैंने कितने लोग के कोर्स देखे, कहीं पर थोड़ा ये पता चला, कहीं पर थोड़ा ये पता चला, फिर कुछ प्रैक्टिस करते करते खुद नोटिस किए कुछ दिन। तो एक दिन का काम नहीं है। लोग बोलते हैं 3 से 4 साल लगेगा ट्रेडिंग में, वो 3 से 4 साल इसी में लगता है इसको समझने में। लेकिन कुछ होता है जो समझ 4 साल में क्या, 4 महीने में समझ जाते हैं, और कुछ होते हैं जो 40 साल में भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि रोज प्राइस पहले इंटरनल, अगर उसको कंटिन्यूशन में जाना है, मान लो इस दिन सेलिंग आई, ये डेली की कैंडल कैसे बनी, छोड़ो अभी बता देता हूँ। डेली की कैंडल कैसे बनी, रेड कलर की, फिर यहाँ पर आके क्लोज हो गया, तो नेक्स्ट कैंडल यहीं पर ओपन होगी। अब इस कैंडल को भी सेलिंग में जाना है,
तो ये क्या करेगा, पहले अपने प्रीवियस कैंडल के इंटरनल लेगा और इंटरनल लेके एक्सटर्नल की तरफ जाएगा, समझे। तो आज का डायरेक्शन कैसे तय हो रहा है, जैसे बायस बोल रहे हैं, बायस बोलो डायरेक्शन बोलो सब एक ही है, ये अलग ब्रेक हो जाएगा। चलो, ये कैसे हमने पता किया, हमने देखा कि भाई प्राइस कहाँ जा रहा है, इंटरनल लेने जा रहा है, तो इंटरनल लेके वो एक्सटर्नल करेगा। अब एक्सटर्नल में टीपी या फिर मान लो टीपी हो या फिर कहाँ से मूव करेगा अपोजिट साइड में, उसके लिए हमको इसके प्रीवियस का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। सिंपल सा हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ या एक्सटर्नल पे, और प्रीवियस में जैसे मान लो यहाँ पर 1 आवर के पीओए से गिर रहा है या 4 आवर का, अगर 4 आवर से गिर रहा है तो नीचे साइड में भी इस एक्सटर्नल के नीचे 4 आवर का एक पीओई होगा, तो लोग को क्या लगेगा कि ये 4 आवर के पीओई से 4 आवर पीओई वर्क किया, लोग बोलेंगे 4 आवर के पीओई से बाइंग आ गई, लेकिन ये बाइंग नहीं आई, उस 4 आवर के पीओई ने पुल बैक दिया है। मेन डायरेक्शन यहाँ पर तय हो रहा है, ना कि वहां पर, वो खाली लोगों को ट्रैप करने के लिए यहाँ से बाइंग में फंसा दिया। एक्सटर्नल के नीचे ढूंढो सेम टाइम फ्रेम का पीओई, ये बनता है प्राइस में हेज पोजीशन को कंटिन्यूएशन करने का तरीका। बाय में फंसाना, फिर सेलिंग कंटिन्यू करना, बाइंग में फंसाना, सेलिंग कंटिन्यू करना, बाइंग में फंसाना, सेलिंग कंटिन्यू करना। इससे बाइंग को लॉस, बाइंग में जो लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट कट भी हो जा रहा है और सेलिंग कंटिन्यू यहाँ तक पहुंचा भी दिया प्राइस को। लेकिन अब आता है ट्रेंड चेंज करने का, वो ट्रेंड चेंज कैसे होता है। मान लो इस दिन भी सेलिंग हुई और इस दिन में यहाँ पर एक इंटरनल लिक्विडिटी बनी है और यहाँ पर आज का दिन खत्म हो गया इधर पे, मान लो। अब जो नेक्स्ट दिन होगा इसको ट्रेंड को चेंज करना है, मतलब रोज क्या कर रहा था, कंटिन्यूएशन सेलिंग में जा रहा था, तो सेलिंग में क्या कर रहा था, देखो लो, अगर आप इसको नोटिस नहीं करोगे, एकदम माइनर डिटेल है ये, इसको नोटिस नहीं करोगे कि भाई हाँ आज का दिन चेंज हुआ है, आज का दिन चेंज हुआ है, सेशन ब्रेक नहीं लगाओगे, इवेंट ब्रेक, तो फिर फेल होने वाले वहाँ पे, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि लो टूटता हुआ यहाँ पर भी दिखाई देगा, लो टूटता हुआ इधर भी दिखाई देगा, लेकिन पहले कब टूटा है वो पता करने के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि आज के दिन में क्या किया है पहले जाके। मान लो यहाँ पर आज का दिन स्टार्ट हो रहा है, अब ये क्या करेगा, इसको ट्रेंड को चेंज करना है। रोज क्या कर रहा था, रोज पहले इंटरनल ले रहा था, फिर एक्सटर्नल कर रहा था, इंटरनल ले रहा था, फिर एक्सटर्नल कर रहा था, इंटरनल ले रहा था, फिर एक्सटर्नल कर रहा था, लेकिन आज ट्रेंड चेंज करना है तो पहले एक्सटर्नल करेगा और फिर इंटरनल में आएगा। इससे होता क्या है, प्रॉफिट बुकिंग क्लोज, इससे हुआ क्या, यहाँ पर बाइंग का पीओआई क्रिएट हो गया। रोज पहले ऊपर जाता था फिर नीचे आता था, तो कौन से पीओआई क्रिएट होते थे, सेलिंग के, सेलिंग के। इस दिन भी सेलिंग आई तो देखो सेलिंग का पीओआई क्रिएट हुआ, लेकिन इस दिन क्या हुआ, पहले एक्सटर्नल लिया फिर इंटरनल में आया, ये प्राइस ने पहले एक्सटर्नल लिया और फिर इंटरनल में आया, इससे क्या हुआ, बाइंग का पीओआई क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पर होता है पूरा गेम। अब जो दिख रहा था कि लो टूट रहा है, लो टूट रहा है, लो टूट रहा है, अब नहीं टूटेगा। यहाँ पर क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ पर इसने पहले एक्सटर्नल लिया है और फिर इंटरनल में आया। एक्सटर्नल इसने क्यों लिया है बताओ, देखो एक्सटर्नल इसने पहले जाके इसके लिए लिया है, क्योंकि एक्सटर्नल पे आता कौन है, रिटेलर्स। यहाँ पर इंटरनल पे क्या होता है, पेंडिंग ऑर्डर, उसका मतलब उसका माल आइटम स्टॉक पड़ा हुआ है, तो रोज क्या कर रहा है, पहले अपना माल उठा रहा है और फिर सारा माल बेच रहा है, चिपका दे रहा है लोगों को, फिर नेक्स्ट दिन ओपन होके माल उठा रहा है और माल देने जा रहा है। बाइंग बाइंग सेलिंग का माल ऊपर जाके उठाता है और सेलिंग पकड़ा देता है लोगों को, नीचे लो ब्रेक करके लोग सेलिंग में फंस जाते हैं। लेकिन इस दिन क्या किया है, उसने ट्रेंड को चेंज करना था, तो वो क्या कर रहा है, जितना माल पड़ा है देखो, अब उसको उस माल से मतलब ही नहीं है, क्योंकि अब उसको सेल में नहीं कमाना है, तो वो क्या करेगा,
जितना माल पड़ा है वो नया माल उठाएगा क्या ऊपर जाके? नहीं। रोज पहले ऊपर माल उठाने जा रहा था, लेकिन अब माल उठाने नहीं जाएगा, अब वो नीचे आ जाएगा डायरेक्ट। जितना उसके पास स्टॉक पड़ा, आइटम पड़ा है, वही पूरा खाली कर देगा। पकड़ो सारे रिटेलर्स, क्योंकि उसको पता है लो टूटने पर रिटेलर्स आते हैं। अब यहाँ पर सारे रिटेलर्स ट्रैप हो गए और पूरा का पूरा डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये इस दिन क्या किया इसने, पहले एक्सटर्नल लिया और फिर इंटरनल में आया, इंटरनल लिया, जिसके वजह से बाइंग पीओआई क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। तो अब नेक्स्ट दिन यहाँ पर क्या करेगा, मान लो आज का दिन यहाँ पर खत्म हो गया। अब नेक्स्ट दिन के लिए इंटरनल कौन सा होगा? अगर ट्रेंड को कंटिन्यू करना, ट्रेंड तो यहीं पर चेंज हो गया, ट्रेंड यहीं पर चेंज हो गया। रोज जो काम कर रहा था उसने यहाँ पर चेंज कर दिया, उसने काम पहले एक्सटर्नल लिया और फिर बाइंग में आ गया, तो ट्रेंड चेंज हो चुका है। तो ये जो थर्ड कैंडल है, देखो ये सब कंटिन्यूशन में होता है। हम नहीं बोल सकते कि जैसे थ्री कैंडल स्विंग बोलते हैं, 1 2 3, तो जब तक एक्सटर्नल नहीं ले लेता है तब तक हमारा सेकंड कैंडल वैलिड नहीं होता है। अब फिर इसको ये कंटिन्यू करना है यहाँ पर बाइंग, तो क्या करेगा, इस सेलिंग में ट्रैप किया ना लोग को, अभी तक बाइंग में ट्रैप करा था, अब उसने लास्ट इस सेलिंग में ट्रैप किया है, तो वो इस सेलिंग के अंदर घुसेगा और यहाँ पर अपनी पोजीशन कॉस्ट टू कॉस्ट कट करेगा। इस ऑर्डर फ्लो के अंदर, सेलिंग वाले ऑर्डर फ्लो के अंदर जो भी पीओआई उसके ऑर्डर पेंडिंग होंगे उस ऑर्डर को कलेक्ट करेगा और फिर एक्सटर्नल ऊपर बन गया इसका प्रॉफिट बुकिंग क्लोज। अब ये हो गया थ्री कैंडल स्विंग, जो हमें थर्ड कैंडल ने कंफर्मेशन दिया कि हाँ भाई ट्रेंड चेंज हो गया और एक्सटर्नल अब ऊपर के टूट रहे हैं। जो एक्सटर्नल पहले लो साइड में थे, अब एक्सटर्नल ऊपर साइड में हो रहे हैं। अब ये एक्सटर्नल तोड़ा यहाँ पर, तो नया एक्सटर्नल ये बन जाता है ऑटोमेटिक। और जब नया एक्सटर्नल वो होता है तो ये वाला जो एक्सटर्नल है वो शिफ्ट होके इधर आ जाता है। अब अगर ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो वो कहाँ जाएगा, पहले जाएगा इंटरनल में। देखो ये अभी तक क्या बना था, ट्रेंड कंटिन्यूशन, रिवर्सल पकड़ने के लिए हमको चाहिए होता थ्री कैंडल स्विंग। ये सारी कैंडल कंटिन्यूशन में जब तक सेकंड नहीं बन जाती तब तक हम वन नहीं बोल सकते, 1 2 3 बोल रहे हैं, लेकिन इसको वन नहीं बोल सकते जब तक कोई कैंडल पहले एक्सटर्नल ना ले ले। अब मैं यहाँ पर आ रहा हूँ डीप में, इसको ध्यान से एकदम स्लो मोशन में समझ लेना। ट्रेंड रिवर्सल पकड़ने के लिए चाहिए हमें थ्री कैंडल स्विंग। उस देखो हर कैंडल का एक काम होता है, सबसे पहले ये समझो। जैसे ये जो कंटिन्यूशन वाली कैंडल होती है, ये सब का काम होता है अपने इंटरनल को लेके एक्सटर्नल की तरफ जाना, इंटरनल को लेके एक्सटर्नल की तरफ जाना, ये होता है कंटिन्यूशन वाली कैंडल का काम। दो ही टाइप के कैंडल होते हैं, एक कंटिन्यूशन एक रिवर्सल। रिवर्सल पकड़ने के लिए हमको चाहिए कि कोई कैंडल पहले एक्सटर्नल ले फिर इंटरनल में आए। मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऐसे गया होगा प्राइस नीचे और ऊपर, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कैंडल का। अगर इसको ऐसे समझाऊँ मैं, तो इस दिन की जो कैंडल है पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई और क्लोज हुई, ऊपर नीचे विक बन गया। फिर नेक्स्ट कैंडल, ये इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं। ये बन रहा है हमारा फर्स्ट कैंडल। तो ये जो सेकंड कैंडल है, ये यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है इधर पे, ये वाला सेकंड कैंडल। इसके पास भी दो लिक्विडिटी है,
इस प्रीवियस कैंडल के अंदर में ये ऊपर से नीचे आया तो इसका जो इंटरनल है वो ऊपर है। अगर ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो पहले ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये कैंडल पहले क्या कर रहा है, ये पहले नीचे जा रहा है, यहाँ तक नीचे आया और विक बना के ऐसे ऊपर आ जा रहा है। ये वाली कैंडल पहले एक्सटर्नल ले रही है और एक्सटर्नल लेने के बाद में प्रीवियस कैंडल में ये जो लिक्विडिटी था यहाँ पर उसको टैप करके प्रॉफिट बुकिंग क्लोज। यहाँ पर ऊपर नीचे विक बन गया, इधर पे विक बन गया और इधर पे विक बन गया। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, और अब आता है ये थर्ड कैंडल। थर्ड कैंडल का काम जो होता है वो होता है पुल बैक देना। देखो हर कैंडल का काम बांटा हुआ है कंटिन्यूशन में, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल से एक्सटर्नल, इंटरनल से एक्सटर्नल। सेकंड कैंडल का काम पहले एक्सटर्नल फिर इंटरनल, फिर थर्ड कैंडल का काम होता है सेकंड के लास्ट पीआई को लेना। सेकंड के लास्ट पीआई मतलब इस सेकंड, ये सेकंड कैंडल है तो इस सेकंड कैंडल के अंदर का स्ट्रक्चर ऐसा है, ऊपर गया बाइंग पीओ, यहाँ पर पीओ बन गया। ये थर्ड कैंडल है, इसका काम क्या है, इसका काम है सेकंड के लास्ट पीआई को टैप करना और फिर वहां से प्रॉफिट बुकिंग करनी हो या एक्सपेंशन देना हो, वो दो नंबर की बात है। कभी कभी थर्ड कैंडल भी एक्सपेंशन देती है, वो मैं बाद के टॉपिक में समझाऊंगा कि क्यों देती है, वो फ्रैक्टल में समझाऊंगा उसको। लेकिन थर्ड कैंडल भी एक्सपेंशन दे देता है, लेकिन ओवरऑल आपको यहाँ पर समझना है कि एक्सपेंशन जो आता है वो आता है, वन साइड मूव जो आता है वो आता है सेकंड के लास्ट पीओ से। अब यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू होगा। अब फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन जो होती है वो होती है यहाँ पर, ये दिन स्टार्ट हुआ, थर्ड के लास्ट पीओ को लेना और एक्सपेंशन देना कहाँ तक, जहां तक बीच में कोई हर्डल ना आ जाए। जैसे डेली टाइम फ्रेम का फोर्थ कैंडल है तो वो डेली टाइम फ्रेम के पीओ जो हर्डल है वहां तक जाएगा, बीच में 1 आवर 4 आवर होंगे वो ब्रेक होंगे। डेली टाइम फ्रेम का 3 कैंडल स्विंग है, डेली टाइम फ्रेम का फोर्थ कैंडल है, तो उसको रोकने वाला भी, ऊपर ट्रेंड को रिवर्स करने वाला भी डेली टाइम फ्रेम का ही पीओ होगा। अब ये हो गया प्राइस का बिहेवियर। और 3 कैंडल स्विंग रिवर्सल पकड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 कैंडल स्विंग, और 3 कैंडल में हर कैंडल का एक काम दिया गया है। सेकंड, फर्स्ट हम नहीं बोल रहे, फर्स्ट हम कंटिन्यूशन में ले रहे हैं, जब सेकंड ले लेते हैं तब हम फर्स्ट बोलते हैं। सेकंड कैंडल का काम होता है पहले एक्सटर्नल लेना और फिर इंटरनल लेना, और फिर थर्ड कैंडल का काम होता है सेकंड के लास्ट पीओ को टैप करना, और फोर्थ कैंडल का काम होता है थर्ड के लास्ट पीओ से एक्सपेंशन देना, बड़ा मूव। अब इसको थोड़ा डीप में लेके चलते हैं। ऑर्डर फ्लो समझ लिया आपने कि ऑर्डर फ्लो के अंदर प्राइस कॉस्ट टू कॉस्ट कट करता है और फिर कंटिन्यू करता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब छोटे टाइम फ्रेम पे वो पीओआई को छोड़ना, ऑर्डर फ्लो को में के अंदर घुसना छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा, क्योंकि ये जो ऑर्डर फ्लो है यही आपका ऑर्डर ब्लॉक बनता है। बड़े टाइम फ्रेम पे आपने देखा होगा, आप एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हो और प्राइस उस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके रिवर्स हो जाता है, तो आपको लगता है कि ऑर्डर ब्लॉक ने वर्क किया, और कभी कभी आपको लगता है कि एफबीजी से ही गिर गया। लेकिन रियलिटी ये है कि भाई अगर एफबीजी यहाँ पर है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है, तो प्राइस यहीं से गिर सकता है, क्योंकि उसको ओवरऑल जाना है ऑर्डर फ्लो के अंदर। लेकिन एफबीजी बनता कैसे वो समझना है, ऑर्डर ब्लॉक बनता कैसे वो समझना है। अब देखो ये जो ऑर्डर फ्लो है, हम यहाँ पर नए में समझते हैं, उसको रहने देते हैं, बाद में किसी को समझाने में काम आएगा। देखो यहाँ से प्राइस नीचे आया, हेलो क्या हुआ, कोई बात नहीं हुआ, एक बार कल्लू को फोन करना, रिकॉर्डिंग चालू है तुम्हारा, कल्लू को बोल के बताना, व्हाट्सएप कर देना मेरे को, ऐसा हो तो। देखो सेलिंग में कंटिन्यू किया, बाइंग में, सेलिंग में ट्रैप किया, ऑर्डर फ्लो बना और फिर बाइंग में लेके आया। अब इस
सेलिंग के जो ऑर्डर फ्लो, अगर इसने यहाँ पर टैप कर दिया, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर प्राइस घुस गया, तो फिर यहाँ पर एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक एक ही चीज होता है। ये आईसीटी में कॉम्प्लिकेट करके रखा गया है कि भाई एफवीजी ड्रॉ करो, ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करो, सीएसडी करो, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये सब फालतू चीजें हैं यहाँ पर। देखो, ये जो ऑर्डर फ्लो है यही ऑर्डर ब्लॉक बनता है, मैं प्रूव करूंगा अभी। ये जो सेलिंग में फंसाया, इसके अंदर प्राइस आके घुस के कॉस्ट को कट किया और फिर ऊपर गया। अब प्राइस वापस जब नीचे पुल बैक लेने आ रहा है, तो आपने देखा होगा ये बीच में से ऊपर के पीओआई से भाग जाता है। इस ऑर्डर फ्लो के अंदर घुसता ही नहीं, आप इंतजार करते रहते हो, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर घुसता ही नहीं है। देखो, प्राइस इस ऑर्डर फ्लो के अंदर घुसा ही नहीं और फिर ऐसे ऊपर ऊपर निकल गया। तो ये जो पार्ट है, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, यही बन जाता है आपका एफबीजी, जिसको लोग बोलते हैं ऑर्डर फुलफिल नहीं हुआ। क्यों क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर प्राइस ने अपना बिहेवियर ठीक से नहीं रखा। बिहेवियर उसका क्या था? बिहेवियर क्या था? प्राइस को कॉस्ट कट करना है, लेकिन उसने अपना बिहेवियर यहाँ पर चेंज करके जल्दीबाजी में भागा, जिसके वजह से वो अपने ऑर्डर ही नहीं ले पाया, ऑर्डर फुलफिल नहीं हो पाया। तो ये जो पार्ट बन जाता है, ये बनता है एफबीजी, और ये जो पार्ट बनता है, ये बनता है ऑर्डर ब्लॉक। ये जो अपोजिट लेग है, ये बन जाता है ऑर्डर ब्लॉक और ये बन जाता है एफबीजी। अब मैं इसको चार्ट पे समझाता हूँ, देखो। डेली यहाँ पर एक एफबीजी है, ये उसके नीचे का ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, 4 आवर। देखो, प्राइस का जो बिहेवियर था, सेलिंग में ट्रैप किया, बाइंग में लेके आया, फिर वापस सेलिंग को कॉस्ट टू कॉस्ट कट किया और फिर बाइंग कंटिन्यू किया। लेकिन इस ये बाइंग कब आ पाई है? ये बाइंग कब आ पाई है? उससे पहले यहाँ पर सेलिंग आई है। देखो, यहाँ पर ये बड़ी कैंडल है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेलिंग आई है। इस सेलिंग में लोग ट्रैप हुए हैं। 4 आवर है, 1 आवर पे और साफ दिखाई देगा। देखो, इस सेलिंग में लोग फंसे, जिसके वजह से ये बाइंग आ पाई है। तो ये बनता है हमारा ऑर्डर फ्लो, ये बन रहा है ऑर्डर फ्लो। और इस सेलिंग में फंसा के बाइंग जब कंटिन्यू किया, तो देखो ये ऊपर से ही भाग गया, ये इधर तक आया ही नहीं। इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कट करना है। बाकी हर टाइम क्या हो रहा था? देखो, सेलिंग में फंसाया, ऊपर लेके गया, कॉस्ट टू कॉस्ट कट करके वापस ऊपर लेके गया, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट कट किया इस वाले सेलिंग को। प्राइस अच्छे से चल रहा था, कोई मिसबैलेंस नहीं था। लेकिन यहाँ पर तेजी में भागा, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। ये जो अनटैप्ड ऑर्डर फ्लो है ना, आपको ये मेन ऑर्डर फ्लो में मास्टरी करनी है। इसको समझ गए तो पूरा गेम क्लियर है, आईसीटी वाईसीटी सब भूल जाओगे। मेन आपको समझना है, चार्ट पे देखते ही आपको ट्रेड मिल जाएगा। आपको ढूंढना है सीधे जाके ऐसा ऑर्डर फ्लो जो टैप होना बाकी रह गया। जब भागा है प्राइस, तो टैप होना बाकी रह गया हो। देखो, इस सेलिंग, ये पूरा रेंज है यहाँ पर, ऐसा नहीं समझ। यहाँ पर देखो, चलो यहाँ का एग्जांपल देता हूँ। पहले बड़े टाइम फ्रेम से छोटे पे लाया। अब ये एक लो है, इस बाइंग में फंसाया और फिर सेलिंग में लेके आ गया। और जब सेलिंग में से इसने जब पुल बैक लिया, तो इस बाइंग वाले ऑर्डर फ्लो के अंदर नहीं घुसा। ये जो ऑर्डर फ्लो था, इसके अंदर प्राइस नहीं घुसा और ये पुल बैक लेके यहीं से गिर गया। उसके अंदर जाके कॉस्ट टू कॉस्ट कट नहीं किया। मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे अब इसके अंदर एक और ऑर्डर फ्लो है। देखो, ये बड़ी बाइंग है ओवरऑल, उसके अंदर छोटी बाइंग ये है।
इसके अंदर ये छोटी बाइंग ये वाली है, यहाँ से एक बाइंग आई है और यहाँ पर प्राइस कॉस्ट टू कॉस्ट कट करना बाकी रह गया। अब इसके अंदर भी एक और है, देखो अब यहाँ पर आएगा अभी जादू। इसके अंदर भी ये जो कैंडल है, रेड कैंडल, ये इनसाइड बार नहीं है, इसने लो तोड़ा है और ये एक्सटर्नल लिया हुआ है, मतलब ये वैलिड है। जो सेलिंग आई है वो यहाँ पर आई है, इधर पे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेलिंग आई थी और इसके बाद में फिर यहाँ से एक लेके यहाँ तक बाइंग आई। तो जो ऑर्डर फ्लो बना वो हमारे लिए ये वाला बना, बाइंग वाला ऑर्डर फ्लो। यहाँ से कंटिन्यूशन बाइंग है, ये रेड कैंडल है लेकिन ये इसके इनसाइड बार में, इंटरनल में, तो ये सेलिंग वैलिड नहीं है। ये इंटरनल में, ये सेलिंग वैलिड नहीं है। बाइंग जो स्टार्ट हुई है यहाँ तक जो गया था प्राइस, वो यहाँ से गया है। मेन ओवरऑल बाइंग यहाँ से है, लेकिन उसके इंटरनल में भी जहाँ पर ट्रैप किया है वो इस वाले बाइंग में ट्रैप किया है बिग प्लेयर ने और फिर सेलिंग में ला दिया उल्टा। अब ये जो रेड कैंडल है इसको मैं वो कर रहा हूँ, देखो अब इसमें और इस स्विंग लो और इस स्विंग हाई, ये जो पुल बैक था उसका स्विंग हाई, ये बनता है एफबीजी और ये जो ऑर्डर फ्लो है वो बनता है ऑर्डर ब्लॉक। अब इसकी आप प्रैक्टिस करना, टाइम वेस्ट होगा क्योंकि मैं अलग अलग बताने जाऊंगा, बहुत सारा बता सकता हूँ, लेकिन आप खुद से प्रैक्टिस करना इसको, फिर समझोगे। अब मैं इसको आता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर। देखो ये यहाँ पर बन रहा है एफबीजी, ये इसके इंटरनल में आ गया मान लो, तो यहाँ पर इसका लो और ये सेकंड कैंडल छोड़ दिया, थर्ड कैंडल का हाई, ये बन रहा है एफबीजी और इसके ऊपर वाली कैंडल बन रही है ऑर्डर ब्लॉक। अब समझ में आया? अब ये जो हमने रिफाइन किया 1 आवर पे देखा हमने, नहीं ये नहीं, इधर देखो इसके अंदर जो हमने ये निकाला लेवल कि हाँ यहाँ से ही बाइंग कंटिन्यू हुई थी और इसी में लोग ट्रैप हुए हैं। तो जब बिग प्लेयर को जो अगर सेलिंग कंटिन्यू करना है तो उसके लिए उसको इसके अंदर घुसना पड़ेगा। अब जाते हैं इसको देखते हैं चार्ट पे। देखो ये सेलिंग उसने कंटिन्यू किया, इसको ढूंढने में मिस्टेक कर सकते हो आप, लेकिन अगर एक बार इसमें मास्टरी कर लिया आपने तो एकदम आप परफेक्ट लेवल निकाल सकते हो कि कहाँ पे प्राइस अपना कॉस्ट टू कॉस्ट कट करने जा सकता है और फिर उसके बाद में वापस वही कंटिन्यू। देखो कॉस्ट टू कॉस्ट कट, फिर सेलिंग कंटिन्यू। अब नीचे साइड में देखो, नीचे साइड में ये यहाँ से लेके यहाँ तक बाइंग में कहाँ से आज स्टार्ट हुआ है, स्टार्ट यहाँ से हुआ है, लेकिन ऑर्डर फ्लो कहाँ पर बाकी था, ये वाला सेलिंग, ये नीचे आया, यहाँ से ट्रेंड चेंज। अब जो 3 कैंडल स्विंग का काम बोला है उसको ऐसे समझो, 3 कैंडल स्विंग, यहाँ पर 1 आवर का पी वाई मान लो, 4 आवर पे यहाँ पर कोई पी वाई है नहीं है। सबसे पहले डेली पे देखो, कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा, सबसे पहले डेली पे देखो। डेली पे आपने निकाला एक पी वाई एफबीजी, एफबीजी को हमने हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि हमें पता है प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आएगा, उसको कॉस्ट टू कॉस्ट कट करना है, ठीक है। अब यहाँ से रिवर्सल पकड़ने के लिए चाहिए हमको 3 कैंडल स्विंग, और कहाँ तक आएगा देखो, मैंने आपको अभी याद होगा तो मैंने काम बताया, 3 कैंडल स्विंग में हर कैंडल का अपना एक काम है और फोर्थ कैंडल का काम है एक्सपेंशन देना, लेकिन कहाँ से, थर्ड के लास्ट पीरियड से। अब यहाँ पर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट सब कंटिन्यूशन में होता है, सेकंड होता है पहले एक्सटर्नल लेता है और फिर इंटरनल में आता है, थर्ड होता है उसका काम होता है सेकंड के लास्ट पीआई को लेना, और ऐसे बनता है 3 कैंडल स्विंग 1 2 3। अब फोर्थ कैंडल का काम होता है एक्सपेंशन देना, कहाँ से, थर्ड के लास्ट पीआई से, ये था लास्ट पीआई। अब यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम है, यहाँ पर समझो, इधर से चालू करता हूँ मैं। एफबीजी समझ गए,
छोड़ो, ये फ्रैक्टल में करूँगा क्योंकि अभी सब एक ही बार में दिमाग में कचरा भर जाएगा, कोई मतलब नहीं होगा, फिर मेहनत बेकार जाएगी। सिंपल शॉर्ट में समझाता हूँ। हमें यहाँ पर चाहिए 1 2 3, 3 कैंडल स्विंग बन गया। लेकिन अब ध्यान से देखो, इसको छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ मैं। ये कौन सा है? 18 तारीख, 18 नवंबर, 1 आवर। ये रहा 18 नवंबर। अब यहाँ पर 1 आवर पे एक पीओआई था। हाँ, ज़्यादा कचरा हो रहा है, इसको मैं डिलीट मार रहा हूँ। ये था 1 आवर का पीओआई, यहाँ से लेके और एफबीजी, और ये उसके नीचे का ऑर्डर ब्लॉक। अब इसके अंदर मेरे को ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर सेलिंग में कॉस्ट टू कॉस्ट कट करना फंसाया था और कॉस्ट टू कॉस्ट कट करना बाकी रह गया। मैं जाता हूँ 5 मिनट पे, चलो देखो। ये पूरा ब्रेक हो जाएगा। काम कौन सा करेगा? ये सेलिंग में पोजीशन जो बनाई है उसने, इसके अंदर प्राइस को घुसना पड़ेगा। देखो, यहाँ पर आया, इसके अंदर घुसा और फिर कंटिन्यूशन। अब इसके भी अंदर डीप में जाता हूँ। देखो, 1 आवर का पीओआई है, 1 आवर का 3 कैंडल स्विंग बन गया। 1 2 3, थर्ड कैंडल ऊपर ही रह गई, उसने अपना काम छोड़ दिया। थर्ड कैंडल का काम था सेकंड का लास्ट पीओ को लेना, यहाँ पर था सेकंड का लास्ट पीओ। देखते हैं, 130 की कैंडल है, 130 से 2.5, 5 मिनट। पाँच मिनट पे यहाँ पर कोई पीओआई नहीं है। 5 मिनट पे, 3 मिनट, 3 मिनट पे भी नहीं दिख रहा है। 1 मिनट पे देखते हैं। 1 मिनट पे देखो, ये था 1 मिनट का पीओआई। ये पीओआई निकल के आया। अब वापस 1 आवर पे आ जाओ। देखो, 1 2 3, थर्ड कैंडल ने सेकंड के लास्ट पीओआई को टैप नहीं किया, लेकिन 4 5 इतने देर बाद आया और वापस एंट्री देके गया ऊपर। ठीक है, लेकिन इतने देर बाद क्यों आया? इसने ये काम क्यों नहीं किया? ये सोचो, 1 आवर की थर्ड कैंडल ने अपना काम क्यों नहीं किया? देखो, नोट बना लेना, अगर कोई कैंडल अपने टाइम फ्रेम पे अपना काम नहीं कर रही है तो समझ लो वो अपने से हाईयर टाइम फ्रेम के लिए रास्ता छोड़ के जा रही है। मतलब अगर 1 आवर की थर्ड कैंडल ने अपना काम छोड़ा है तो फिर वो 4 आवर के थर्ड कैंडल के लिए काम पेंडिंग छोड़ के गया है। क्योंकि अगर यहाँ पर ये पीओआई को इधर ही टैप कर देता तो यहाँ पर ये पीओआई वैलिड नहीं रहता, और ये पीओआई जब वैलिड नहीं रहता तो ये ब्रेक हो जाता जब 4 घंटे बाद फोर्थ कैंडल की थर्ड कैंडल आएगा, 4 आवर की थर्ड कैंडल आएगा। देखो, 1 2 3, थर्ड कैंडल का लो यहाँ पर। थर्ड कैंडल का काम क्या था? सेकंड के लास्ट पीओआई को लेना। 4 आवर पे सही से काम किया, लेकिन 1 आवर पे गड़बड़ हो गया। तो 4 आवर का काम सही से हो सके उसके लिए थर्ड कैंडल, 1 आवर की थर्ड कैंडल ने अपना काम छोड़ दिया। ये देखो, 3:30 बजे स्टार्ट हुआ ये कैंडल, 3:30 से 7:30, 1 आवर पे जाओ। 3:30 कहाँ बज रहा है? यहाँ पर बज रहा है। अब बताओ, जब 4 आवर की कैंडल, थर्ड कैंडल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, अगर ये पीओ यहाँ पर नहीं होता तो यहाँ से घूम पाता ऊपर? नहीं घूम पाता। तो 4 आवर की थर्ड कैंडल यहाँ पर स्टार्ट हो रही है और थर्ड कैंडल यहाँ पर सेकंड के लास्ट पीओ को लेने आ सके, इसके लिए उसको छोटे टाइम फ्रेम पे छोड़ना पड़ा पीओ, तब जाके 4 आवर की थर्ड कैंडल बनी। और ये बन रहा है 1 2 3, और अब फोर्थ कैंडल है, इसका काम है थर्ड के लास्ट पीओ से एक्सपेंशन देना। तो थर्ड के अंदर लास्ट पीओ ये कितना बज रहा है? 3:30, 3:30 से 7:30 के बीच में देखना लास्ट पीओ अपने को, 15 मिनट। एक पीओ यहाँ पर है 15 मिनट पे।
लेकिन ये टैप नहीं होगा, ये यहीं से भाग जाएगा। क्यों यहाँ से भाग जाएगा? ये एफबीजी है, ये पीओआई है, ये टैप नहीं होगा, ये यहीं से भाग जाएगा। छोड़ो, मैं फ्रैक्टल में घुसता जा रहा हूँ, वो सब लास्ट के लिए बाद में एंट्री पॉइंट में समझाऊंगा इसको कैसे करना है। देखो, मोटा मोटा बता देता हूँ, वरना फिर अब कमेंट में रहोगे फिर। ये वाला अभी टैप नहीं होगा, ये वाला टैप नहीं होगा, ये यहीं से निकल जाएगा। क्यों निकलेगा? उसके पीछे का रीजन है, 4 आवर की फोर्थ कैंडल को एक्सपेंशन देना है। तो जब एक्सपेंशन देना होता है ना, तो उसको जल्दबाजी में भागना होता है, तो वो बार बार लास्ट पीआई नहीं करेगा। यहाँ पर ऑलरेडी 15 मिनट का एक पीआई बना था और वो टैप हो चुका था। तो बार बार अगर लास्ट पीआई टैप करता रहेगा, तो ऐसे में हाईएस्ट टाइम फ्रेम पे कभी पीआई नहीं बन पाएगा। पूरा एक्सपेंशन आता क्यों है? देखो, एक्सपेंशन आता है ताकि, अभी तक देखो 4 आवर पे एक भी पीओई है नहीं है। ये पीओई कब बन पाएगा? जब यहाँ से ऐसे फटेगा और एफबीजी बन जाएगा यहाँ पर एक। मान लो ये कैंडल का हाई, और यहाँ पर ये कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है और नेक्स्ट कैंडल इसको टैप नहीं करती है फर्स्ट वाले को, तब जाके यहाँ पर चांसेस है कि एक एफबीजी बनेगा। तो 4 आवर पे पीओआई बनेगा। 4 आवर पे पीओआई को बनाने के लिए उसको भागना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम पे पीओआई, अपने पीओआई को छोड़ के। अगर बार बार वो छोटे टाइम फ्रेम पे अपने पीओआई को टैप टैप करता रहेगा, तो प्राइस तो भाई जा ही नहीं पाएगा और एक्सपेंशन दे ही नहीं पाएगा। तो कब लास्ट पीओआई लेना है, कब फर्स्ट लेना है, वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा, वो मैं समझाऊंगा आने वाले वीडियो में। अभी आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या क्या समझा, एफबीजी कैसे बनता है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, हेज पोजीशन कैसे मैनेज करते हैं बिग प्लेयर। देखो, इसको 3 कैंडल स्विंग को भी समझा हमने। इसको मैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे 3 कैंडल स्विंग को समझाता हूँ। देखो, ये डेली टाइम फ्रेम का पीओआई मान लो, एक एफबीजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, एक ये ले लिया। रैंडम उठा रहा हूँ, रैंडम। मान लो चलो ये ले लिया, यहाँ पर कोई पीओआई नहीं है, पोस्ट एग्जांपल है, मतलब खराब से खराब। यहाँ पर कोई पीओआई नहीं है, तो भी 3 कैंडल स्विंग बन के फोर्थ कैंडल ने एक्सपेंशन दिया। इसका एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो, ये पीओआई पे गए, यहाँ पर बना 3 कैंडल स्विंग, 1 2 3। और थर्ड कैंडल का काम क्या था? सॉरी, ये सब तो कंटिन्यूशन में था। 1 आवर पे आ गया, चलो। देखो, रोज क्या कर रहा था, प्राइस नीचे आना था तो इंटरनल में ले रहा था, इंटरनल लेके एक्सटर्नल, इंटरनल ले रहा था, इंटरनल लेके एक्सटर्नल, इंटरनल ले रहा था, इंटरनल लेके एक्सटर्नल। लेकिन यहाँ पर जब सेकंड कैंडल बनी, देखो यहाँ पर था पीओआई, इंटरनल, और ये वीक ऑर्डर ब्लॉक है, ये ब्रेक हो जाएगा। उसके पीछे का मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा, या सिंपल सा मैं समझो वीक ऑर्डर ब्लॉक इसको क्यों बोलते हैं, मैं उसको बताऊंगा। अभी पहले 3 कैंडल्स इनको समझो। देखो, यहाँ पर था एक इंटरनल लिक्विडिटी, यहाँ पर था एक्सटर्नल, ये स्विंग लो हाई, ये स्विंग लो। प्राइस ने इस दिन सेकंड वाली कैंडल जो बनी, डेली की सेकंड कैंडल, इसने क्या किया, पहले जाके एक्सटर्नल ले लिया और फिर इंटरनल में आया, जिसकी वजह से कौन सा पीओआई क्रिएट हो गया, बाइंग का। और ये बाइंग का पीओआई बन गया यहाँ पर। अब देखो, मैंने क्या बताया था, ऑर्डर फ्लो के अंदर घुसता है। ये बाइंग कब आ पाई, जब इस यहाँ से लेके यहाँ तक सेलिंग आई, और इस सेलिंग वाले के अंदर लैग में घुसा और कॉस्ट टू कॉस्ट कट किया, और फिर कंटिन्यू ट्रेंड, फोर्थ कैंडल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ऐसे वन साइड इतना बड़ा मूव दिया है। देखो, इसको प्रैक्टिस करना खुद से, मैं अभी खाली 1-2 एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को भी जाना है। देखो, सेकंड कैंडल का काम था पहले एक्सटर्नल लेना, फिर इंटरनल में जाना। थर्ड कैंडल का काम था सेकंड के लास्ट पीआई को डन करना। फोर्थ कैंडल का काम था थर्ड के लास्ट पीआई से एक्सपेंशन देना। थर्ड का लास्ट पीआई एफबीजी, यहाँ पर ही नीचे कोई एफबीजी नहीं है, टैप एक्सपेंशन, वन साइड एक्सपेंशन। फिर
ये वीक ऑर्डर ब्लॉक का मैं फंडा क्लियर कर देता हूँ। देखो ये बन रहा है आपका एफबीजी और ये बन रहा है आपका ऑर्डर ब्लॉक। आप इसको ऑर्डर ब्लॉक ले रहे हो, है नहीं। अब इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। ऑर्डर जो ब्लॉक होता है उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते क्यों हैं? ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं क्योंकि उसमें ऑर्डर को ब्लॉक किया गया। मान लो यहाँ से यहाँ तक एक बाइंग आ रही थी, ये जो ऑर्डर फ्लो है इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक एक बाइंग आ रही थी। अब ये जो कैंडल है ये रेड कैंडल है, इसमें सेलिंग आई है ना कि बाइंग आई है। ब्लॉक कहाँ पर होता है? ब्लॉक हमेशा टॉप पे होता है। मतलब जैसे मान लो इसी का एग्जांपल देता हूँ। ये ग्रीन कैंडल है, इसमें बाइंग आई होगी, तो जो ब्लॉक करना था वो बाइंग को ब्लॉक करना था। बाइंग ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक मतलब कोई ऑर्डर लग रहे थे उसको ब्लॉक कर दिया। ये बाइंग वाले ऑर्डर लग रहे थे उसको ब्लॉक कर दिया कि तू इससे ऊपर नहीं जा सकता और नीचे घूम जा, यहाँ से नीचे भेज दे। ब्लॉक कर दिया, रोक दिया बाइंग को। तो वो जो ऑर्डर जो ब्लॉक होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रीन कैंडल में। और ऑर्डर यहाँ पर ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, बन रहा है, लेकिन ये वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि ऑर्डर इसमें ग्रीन में ब्लॉक हुआ ही नहीं है, उससे ज्यादा बाइंग तो इसमें आई है। बहुत लोग को कंफ्यूजन रहता है इसमें वीक और उसमें। ये समझो ऑर्डर ग्रीन में ब्लॉक नहीं हुआ है, उससे ज्यादा बाइंग यहाँ पर जो वीक बनी है इसमें आई थी बाइंग। तो ब्लॉक यहाँ पर हुआ है ना कि इसमें। और ये रेड कलर की कैंडल है, मतलब इसमें सेलिंग है, ये सेलिंग कैंडल है। तो सेलिंग में उसने क्या ब्लॉक किया? ब्लॉक करना था तो बाइंग में करना था। ऑर्डर ब्लॉक का काम होता है ब्लॉक करना, लेकिन ये सेलिंग है तो इसको बाइंग को ब्लॉक करना था। तो यहाँ पर इस बाइंग को ब्लॉक करना था। अगर ये कैंडल ऐसे ऊपर होती, ये टॉप नहीं होता, ये वाला टॉप होता ग्रीन कैंडल, तो फिर मैं इसको वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बोलता। क्यों? क्योंकि इसमें बाइंग भी ज्यादा आई और इसी बाइंग को ब्लॉक किया गया, तो ये वैलिड है। हाँ भाई, बाइंग को ब्लॉक किया और फिर कंटिन्यू किया है। लेकिन यहाँ पर ये ब्लॉक नहीं हुआ है। ये जो कैंडल है ये सेलिंग कैंडल है, इसमें ऑर्डर ब्लॉक कहाँ से हुआ? इसमें तो ऑलरेडी सेल ही आ ही रही थी, सेल आई गई सेम कैंडल में, तो ब्लॉक नहीं हुआ है। ये स्लिप हो गया सीधा, इसमें ट्रैप किया बाइंग में और फिर फेल हो गया। इसमें फर्क है, स्ट्रॉन्ग में ये फर्क होता है। स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब है वो उसमें बाइंग ज्यादा आनी चाहिए। और दूसरी बात, इसको बहुत सारे तरीके होते हैं। देखो ये एफबीजी बन रहा है, ये कैंडल बन रही है ऑर्डर ब्लॉक 1 2 3। जो एफबीजी बन रहा है वो हमारे सेकंड में बन रहा है इस वाले में, और जो ऑर्डर ब्लॉक हुआ है वो भी इसी में हुआ है। तो हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक ये वाला हुआ, रेड वाला, क्योंकि ऑर्डर इसमें ब्लॉक हुआ है ना कि उस ग्रीन वाले में। ऑर्डर ब्लॉक इसमें नहीं हुआ है, ब्लॉक इसमें किया गया है। और एफबीजी वाली कैंडल में ही ऑर्डर ब्लॉक, सेम कैंडल में ऑर्डर ब्लॉक है, सेम कैंडल एफबीजी है, तो वो वीक है, उसकी लिक्विडिटी चली जाएगी। यहाँ पर लोग ट्रैप में फंसेंगे और उनकी लिक्विडिटी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ जानते हैं, जो आईसीटी और वो सब देख लेते हैं, वो सोचते हैं एफबीजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, मस्त सेलिंग में ट्रैप फंस गए। क्योंकि उनको ये चीज़ नहीं पता है कि भाई ऑर्डर ब्लॉक के पीछे का लॉजिक क्या होता है। देखो ट्रेडिंग बहुत आसान है, इतना आसान है ना, मतलब आप चार्ट पे जाते ही, मैं जाते ही देखता हूँ मेरे को एंट्री दिख जाती है सीधा। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड खुद को मत करो। ऑर्डर ब्लॉक का सिंपल सा मतलब होता है कोई ऑर्डर लग रहे थे उसको ब्लॉक किया गया। अब ये मान लो इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये वाला हाई है, लेकिन ये भी तो रेड कैंडल है, इसमें भी सेलिंग आई है, इसमें ऑर्डर कैसे ब्लॉक हो गया? ऑर्डर ब्लॉक करना था तो बाइंग में ऑर्डर ब्लॉक करता, तब जाके सेलिंग कंटिन्यू होती। जैसे प्राइस मान लो यहाँ से ऐसे बाइंग में जा रहा था, ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे प्राइस किसी कोई बिग प्लेयर आया और उसने पैसा लगा के ब्लॉक कर दिया कि अब इससे ज़्यादा बाइंग नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा क्वांटिटी में मैं सेल मार रहा हूँ। तो इस बाइंग को अगर मान लो इस ये बाइंग वाला ले गया, यहाँ पर ब्लॉक हुआ है तो ये वैलिड है। लेकिन अब मान लो ये यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक इस बाइंग वाले लेग में बन रहा है तो वो वैलिड है, क्योंकि बाइंग को ब्लॉक किया और फिर उसके बाद में ये सेलिंग आई है ऐसे, ये वैलिड हुआ अगर इस ऑर्डर ब्लॉक इस बाइंग वाले लेग में।
और अगर ऑर्डर ये देखो यहाँ से बाइंग आ रही थी, अब मान लो इस पुलबैक के दौरान ये मान लो ऐसे नीचे आया था और फिर यहाँ से ऐसे ऊपर आ गया, और फिर जैसे बताया एफबीजी और ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनते हैं, ये इस स्विंग के अंदर नहीं घुसाते, यहाँ पर बन गया एफबीजी और ये बन गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन अब ये कौन सी लेग का है, ये सेलिंग लेग का है, क्योंकि ऑर्डर यहाँ पर ब्लॉक नहीं हुआ है, इसमें तो सेलिंग ही थी ऑलरेडी, ये तो यहाँ से सेलिंग चालू थी कंटिन्यू, ये कैसे वैलिड हो जाएगा। ऑर्डर ब्लॉक करना था तो बाइंग में ब्लॉक करता ना, सेलिंग में क्या ब्लॉक किया, सेलिंग तो कंटिन्यू ही जा रही थी। ये होता है ट्रैप, ये बनता है आपका ऑर्डर ब्लॉक ट्रैप वाला, और ये बनता है आपका एफबीजी। ये जो दो स्विंग आपस में कनेक्ट नहीं हुआ वो बन गया आपका एफबीजी। आई होप समझ गए होगे वीक ऑर्डर ब्लॉक और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक में फर्क। आज के दिन में हमने कवर किया सबसे पहले प्राइस का बिहेवियर, हैज पोजीशन कैसे मैनेज करते हैं, बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट कैसे पकड़ते हैं, कहाँ पर वो अपना प्राइस कॉस्ट टू कॉस्ट कट करके कैसे कंटिन्यू करते हैं, ट्रेंड चेंज कैसे होता है, 3 कैंडल स्विंग कैसे बनता है, 3 कैंडल स्विंग में कौन सी कैंडल का काम क्या है। देखो इतना डिटेल में आप पूरा यूट्यूब ढूंढ डालो, कहीं पर भी मिल जाए इतना डिटेल में तो बताना मेरे को, कमेंट में मेंशन कर देना वो चैनल। आईसीटी का ही क्यों ना हो, आईसीटी में अगर इतना डीप में बताया गया है कि कैसे प्राइस कंटिन्यू करता है, कैसे अपना माल उठाता है, मेरे को मेंशन कर देना। ये उसको बकवास लग रहा होगा जो अभी पढ़ रहे हैं या फिर इंस्टाग्राम पे रील वील देख के आ जाते हैं, उनके वो इसकी कदर नहीं करेंगे। इसकी कदर वो करेगा जो लॉस खा रहा है, बार बार समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है लाइफ में, कहीं से पैसा लेके आ रहा है लॉस हो जा रहा है, वो इसकी कदर करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में भी देखा कुछ खास सपोर्ट नहीं आ रहा है। देखो मेरे को, मैं कभी ऐसे वो भीख नहीं मांगता, लाइक सब्सक्राइब करो, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा आप लोग, व्यूज आएंगे, लोग वीडियो पसंद करेंगे तो मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई लोग को काम का लग रहा है ये नॉलेज, ये रॉ मटेरियल है। यहाँ पर कोई मैं सेटअप नहीं दे रहा हूँ कि ऐसा हो जाए, ऐसा करना है, ऐसा हो जाए, स्ट्रेटेजी नहीं दे रहा हूँ, या फिर ऊपर से फ्री में दे रहा हूँ रियल नॉलेज। और फिर भी आप लोग यहाँ पर सपोर्ट नहीं करोगे मेरे को कोई वो वैसा सपोर्ट नहीं चाहिए कि भाई एडवर्टाइज से कमाना है वो फलाना ठिकाना। लेकिन मेरे को लगना तो चाहिए कि भाई मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो लोग को काम का लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर इसका देखो इसका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मेरे को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई लोग वेट कर रहे हैं तो उनके लिए वीडियो बनाना है। बाकी फिर कोई नहीं, मैं धीरे धीरे करके जब मेरा मन करेगा आराम से मैं अपना वीडियो अपलोड करता रहूँगा, क्योंकि मेरे को भी फ्री टाइम नहीं मिलता है। मैं भी टाइम निकाल के अगर आ रहा हूँ यहाँ पर और आप लोग उसकी कदर नहीं करोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है मेरे मेहनत का, मेरे को भी कोई ज़रूरत नहीं है सिखाने की, ना मेरे को गरज पड़ी है। ठीक है, गुड बाय एवरीवन।